Hi everyone, in this video I am going to solve the multiple choice questions on assessment of cardiovascular and respiratory system. So let's get started. So question number 1, what is the normal range for systolic blood pressure in adults? Adults में नॉर्मल रेंज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लिए क्या हो सकती है? सो ऑप्शन ए इज 90 to 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ऑप्शन बी इज 100 to 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ऑप्शन सी इज 110 to 150 millimeter of mercury, and option D is 120 to 160 millimeter of mercury. So what is the right answer for this question? So the right answer is B. 100 to 140 millimeter of mercury is normal range of systolic blood pressure in adults. Next question is विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. अब ये कौन सी यहाँ पर साइन है जो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट को इंडिकेट करती है? सो ऑप्शन ए इज इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ऑप्शन बी इज डिक्रीज पेरिफेरल पल्सेस, ऑप्शन सी इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द राइट आंसर इज बी, डिक्रीज पेरिफेरल पल्सेस. हमें पेरिफेरीज में जो पल्स है वो डिक्रीज मिलेगी और ये एक साइन है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट की. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ असेसिंग द एपिकल पल्स. एपिकल पल्स को असेस करने का पर्पस क्या है हमारे पास? सो ऑप्शन ए इज टू असेस कार्डियक रिदम, बी टू असेस कार्डियक रेट, सी to assess cardiac output, and D to assess peripheral circulation. So now what is the right answer? The right answer is A, to assess cardiac rhythm. कार्डियक रिदम को असेस करने के लिए हम एपिकल पल्स को असेस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल S1 हार्ट साउंड. अब नॉर्मल S1 साउंड की जो हार्ट साउंड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सो ऑप्शन ए इज हाई पिच्ड एंड लाउड, ऑप्शन बी लो पिच एंड सॉफ्ट, ऑप्शन सी हाई पिच एंड सॉफ्ट, एंड ऑप्शन डी लो पिच एंड लाउड. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए, हाई पिच एंड लाउड. जो S1 हार्ट साउंड होता है वो हाई पिच और लाउड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन एडल्ट. अब एडल्ट्स में नॉर्मल रेंज क्या हो सकती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की? सो ऑप्शन ए 60 to 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ऑप्शन बी 70 to 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ऑप्शन सी 80 to 100 millimeter of mercury, and option D is 90 to 110 millimeter of mercury. So what is the correct answer? The correct answer is B, 70 to 90 millimeter of mercury is the normal range for diastolic blood pressure in adults. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट. कार्डियक टेम्पोनेट में हमें कौन सी साइन मिल सकती है? सो ऑप्शन ए है जगुलर वीनस प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, या फिर ऑप्शन बी में पेरिफेरल पल्सेस डिक्रीज मिलेगी, ऑप्शन सी में मफल्ड हार्ट साउंड मिलेंगे, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर और करेक्ट साइन फॉर कार्डियक टेम्पोनेट? द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव आर द साइन ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ असेसिंग द पेडल पल्स. पेडल पल्स को असेस करने के लिए हमारा क्या पर्पस है? सो ऑप्शन ए इज टू असेस कार्डियक आउटपुट, बी इज टू असेस पेरिफेरल सर्कुलेशन, सी इज टू असेस कार्डियक रिदम, एंड डी इज टू असेस ब्लड प्रेशर. सो द राइट आंसर इज बी, टू असेस पेरिफेरल सर्कुलेशन. पेरिफेरल सर्कुलेशन को असेस करने के लिए हम पेडल पल्स को असेस करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल S2 हार्ट साउंड. अब S2 हार्ट साउंड की नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? सो आई होप कि यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि S1 का हमने पीछे डिस्कस किया. सो करेक्ट आंसर इज डी, लो पिच एंड लाउड. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर द हार्ट रेट इन एडल्ट्स. हार्ट रेट का नॉर्मल रेंज क्या होता है एडल्ट्स में? ऑप्शन ए 60 to 100 बीट्स पर मिनट, बी 70 to 120 बीट्स पर मिनट, सी 80 to 140 बीट्स पर मिनट, एंड डी 90 to 160 बीट्स पर मिनट. सो द राइट आंसर इज ए, 60 to 100 बीट्स पर मिनट इज नॉर्मल रेंज फॉर एडल्ट हार्ट रेट. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ डिक्रीज्ड पेरिफेरल सर्कुलेशन. डिक्रीज पेरिफेरल सर्कुलेशन के लिए कौन सी साइन हो सकती है? सो ऑप्शन ए इज इंक्रीज पेरिफेरल पल्सेस, बी इज डिक्रीज पेरिफेरल पल्सेस, सी इंक्रीज ब्लड प्रेशर, एंड डी इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट. सो द करेक्ट आंसर इज बी, हमें जो पेरिफेरल पल्स है वो डिक्रीज मिलेगी. सो डिक्रीज पेरिफेरल पल्सेस इज द साइन ऑफ डिक्रीज पेरिफेरल सर्कुलेशन. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे MCQs ऑन असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कौन सी साइन है? सो ऑप्शन इज इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, बी इज डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, सी इज इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम एंड डी इज डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम। सो द करेक्ट आंसर इज ए, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट इज अ साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ असेसिंग द लंग साउंड। लंग साउंड को असेस करने का क्या पर्पस है हमारे पास? सो ऑप्शन है हमारे पास टू असेस रेस्पिरेटरी रेट, टू असेस टाइडल वॉल्यूम, टू असेस लंग फंक्शन एंड टू असेस कार्डियक फंक्शन। सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज सी, टू असेस द लंग फंक्शन। ठीक है, लंग साउंड को हम असेस करते हैं ताकि हम लंग के फंक्शन को असेस कर सकें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल ब्रीथ साउंड। अब नॉर्मल ब्रीथ साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ऑप्शन ए इज हाई पिच एंड लाउड, ऑप्शन बी इज लो पिच एंड सॉफ्ट, ऑप्शन सी हाई पिच एंड सॉफ्ट एंड ऑप्शन डी लो पिच एंड लाउड। सो द करेक्ट आंसर इज बी। हर जो ब्रीथ साउंड होते हैं वो लो पिच होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर टाइडल वॉल्यूम इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में नॉर्मल रेंज क्या हो सकती है टाइडल वॉल्यूम की? सो ऑप्शन ए इज़ 400 to 600 मिलीलीटर, बी इज़ 500 to 700 मिलीलीटर, सी इज़ 600 to 800 मिलीलीटर एंड डी इज़ 700 to 900 मिलीलीटर। सो हेयर द राइट आंसर इज़ बी, 500 to 700 is the normal range for tidal volume in adults. Next है, which of the following is a sign of chronic obstructive pulmonary disease। अब chronic obstructive pulmonary disease की कौन सी साइन है? सो ऑप्शन ए इज इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, बी इज डिक्रीज लंग साउंड, सी इज वीजिंग जो कि अगेन ब्रीथिंग लंग्स का साउंड हो, लंग्स के साउंड को हम बोलते हैं जो कि एबनॉर्मल साउंड होता है उसको हम वीजिंग बोलते हैं, एंड डी है all of the above. So the right answer is D. All of the above are sign of chronic obstructive pulmonary disease. नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ असेसिंग द ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन को असेस करने के क्या पर्पज़ है हमारे पास? सो ऑप्शन है हमारे पास टू असेस रेस्पिरेटरी रेट, टू असेस टाइडल वॉल्यूम, टू असेस लंग फंक्शन एंड टू असेस ऑक्सीजनेशन। सो द राइट आंसर इज डी, टू असेस ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन को असेस करने के लिए ही हम ऑक्सीजन सेचुरेशन को असेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिल्यूरल फ्रैक्शन रब। अब पिल्यूरल फ्रैक्शन रब जो कि एक कंडीशन है जो कि अकर होती है लंग्स में, उसको कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ज़्यादा इंडिकेट करती है? सो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? ऑप्शन ए इज़ हाई पिच एंड लाउड, बी इज़ लो पिच एंड सॉफ्ट, सी इज़ क्रिकिंग एयर और ग्राफ्टिंग साउंड एंड डी इज़ व्हीजिंग साउंड। सो द राइट आंसर इज सी, पिल्यूरल फ्रैक्शन रब के दौरान हमें क्रिकिंग और ग्रेटिंग साउंड मिलता है जो कि उसका कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशियो इन एडल्ट। अब नॉर्मल रेंज क्या हो सकती है इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी रेशियो एडल्ट्स में? सो ऑप्शन इज 1:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:3 एंड ऑप्शन डी 1:4। सो द करेक्ट आंसर इज बी, 1:2 is the normal range for inspiratory or expiratory ratio in adults. नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट। एडल्ट में रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल रेंज क्या हो सकता है? सो ऑप्शन इज 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन बी 16 to 24 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन डी 20 to 28 ब्रीथ पर मिनट एंड ऑप्शन डी 24 to 32 ब्रीथ पर मिनट। सो द राइट आंसर इज ए, 12 to 20 breath per minute is the normal range for respiratory rate in adults. So this was the whole about multiple choice questions on assessment of cardiovascular and respiratory system. Thanks for watching and also subscribe for more videos.